एसएससी के जीके जीएस सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक है सैयद और लोदी वंश। तो पहला है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिज्र खां था। सैयद वंश ने दिल्ली पर कब से कब तक शासन किया? तो 1414 से 1451 तक। खिज्र खां ने किस पदवी के तहत शासन किया? तो रैयत आला की उपाधि इसने धारण की थी। सैयद वंश के किस शासक ने यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद नामक शहर की स्थापना की? तो मुबारक शाह ने। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अलाउद्दीन आलम शाह। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी। लोदी वंश ने दिल्ली पर कब से कब तक शासन किया? तो 1451 से 1526 तक। किस लोदी शासक ने बहलोल लोदी को हराकर गद्दी पर बैठा? तो देखो, किसी ने उसको हराकर गद्दी पे नहीं बैठा, बल्कि उसके मृत्यु के बाद सिकंदर लोदी गद्दी पर बैठा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को अगर बारीकी से हल किया जाए तो होगा इनमें से कोई नहीं। लेकिन अगर ऐसा होता कि हराकर, अगर ये जो टर्म है हराकर ये नहीं होता तो फिर हम सिकंदर लोदी मार देते। लेकिन इसका आंसर तो इनमें से कोई नहीं होगा। किस शासक ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी? तो सिकंदर लोदी ने की थी। सिकंदर लोदी ने की थी। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किस लोदी शासक के समय हुआ था? तो सिकंदर लोदी के काल में हुआ था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। गुलरुखी उपनाम से कौन सा शासक कविताएं लिखता था? तो सिकंदर लोदी लिखता था। किस लोदी शासक ने मस्जिदें और मदरसे बनाने पर जोर दिया? तो सिकंदर लोदी ने। किस शासक ने महिलाओं को संतों के मजारों पर जाने और जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगाया था? तो सिकंदर लोदी ने। किस लोदी शासक ने अनाज पर से कर हटा दिया और मूल्य नियंत्रण लागू किया? तो सिकंदर लोदी ने। लोदी वंश के किस शासक ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था? तो शुरुआत में बहलोल लोदी ने पहली बार मिलाया था। लोदी वंश के किस शासक की हत्या उसके अपने अमीर दौलत खान लोदी ने की थी? तो इनमें से किसी की भी हत्या जो है वो दौलत खान लोदी ने नहीं की थी। बस ये दौलत खान लोदी ने क्या किया था, इब्राहिम लोदी के टाइम पे दौलत खान लोदी और एक और था शायद आलम खान लोदी था, तो उन दोनों ने जो है बाबर को इनवाइट किया था आक्रमण करने के लिए, और इसमें इनवाइट करने में राणा सांगा का भी हाथ था। खिज्र खां किस मंगोल शासक का प्रतिनिधि था? तो तैमूर का था। और जब तैमूर जो है वो इसको भारत का जो भी राज्य था यहाँ का वो सौंप के चला गया, तो उसके बाद जब तैमूर की मृत्यु हो गई तो उसके बाद भी उसने जो है सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की खिज्र खां ने, बल्कि रैयत आला की उपाधि धारण की और तैमूर के बेटे शाहरुख के नाम के ही सिक्के जारी किए और उसको कर भी भेजता रहता था। खिज्र खां ने दिल्ली पर अधिकार करने से पहले कहाँ का गवर्नर था? तो पंजाब, लाहौर, मुल्तान, इन तीनों जगहों पर। सैयद वंश के वैसे इसमें जो है कुछ जगहों पर सिर्फ मुल्तान ही भी दिया हुआ है, लेकिन बुक में जो है ए, बी और सी तीनों आंसर है। सैयद वंश के किस शासक को उसके वजीर सरवर उल मुल्क ने मारा था? तो मुबारक शाह को मारा गया था। मुबारक शाह के बाद सैयद वंश का अगला शासक कौन बना? तो मोहम्मद शाह बना। बहलोल लोदी ने सैयद वंश के अंतिम शासक को कैसे हटाया? तो अलाउद्दीन आलम शाह ने स्वयं ही दिल्ली का सिंहासन छोड़ दिया था और बहलोल लोदी को दे दिया, क्योंकि अलाउद्दीन आलम शाह का जो है अपने जो वजीर था उससे कुछ बहस हो गया था, जिस वजह से वो नाराज होकर वहां से चला गया। और बहलोल लोदी जो कि आलम शाह के जो पापा थे, जो क्या नाम था उसका, मोहम्मद शाह जो है बहलोल लोदी को पुत्र कह के बुलाता था। तो इसलिए आलम शाह ने कहा कि आप जो है वो योग्य हैं, इसलिए आप ही दिल्ली का सिंहासन संभालिए। बहलोल लोदी ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया? तो दिल्ली को। बहलोल लोदी ने जौनपुर पर आक्रमण करके किस शासक को पराजित किया? तो हुसैन शाह शर्की को। सिकंदर लोदी ने राजधानी को दिल्ली से कहां स्थानांतरित किया? तो आगरा में। किस शासक ने भूमि की माप के लिए गज ए सिकंदरी नामक मानक पैमाना पेश किया था? तो सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने अपने अमीरों के साथ किस तरह का व्यवहार किया? तो उनके साथ कठोरता से पेश आया, क्योंकि इसके जो अब्बू थे बहलोल लोदी, उसने क्या किया था कि बहुत ही उदारता वाला किया था। उसने सबको बराबरी का हकदार दिया था। वो खुद जो है वो अपने अमीरों के साथ जो है चटाई पर बैठता था।
तो इसलिए सिकंदर लोदी ने राजत्व को दोबारा से बरकरार रखने के लिए जो है, राजत्व की गरिमा बनाने के लिए अमीरों के साथ कठोरता से पेश आया। इब्राहिम लोदी किस शासक से पानीपत के प्रथम युद्ध में हारा था? तो बाबर से। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किस युद्ध नीति का प्रयोग किया? तो तुलगमा युद्ध नीति का। इब्राहिम लोदी के शासन काल में कौन सा बड़ा विद्रोह हुआ था? तो राणा सांगा का भी विद्रोह हुआ, महमूद लोदी का भी और दौलत खान लोदी का भी। तो ये तीनों ही विद्रोह हुआ था। लोदी वंश का वह कौन शासक था जिसने बहलोली सिक्के जारी किए? तो बहलोल लोदी था। सिकंदर लोदी ने किस धर्म के प्रति असहिष्णुता दिखाई? तो हिंदू धर्म के प्रति, जबकि ये खुद जो है हिंदू मां से उत्पन्न था। पर खैर ये तो तुम फिरोज शाह तुगलक और उससे पहले एक और कौन था, मतलब कुछ ऐसे शासक थे जिनके कॉन्टेक्स्ट में तुम ऐसा देख सकते हो कि हिंदू मां से उत्पन्न रहते, लेकिन फिर भी अपने इस्लाम के प्रति कट्टरता को दर्शाने के लिए कि नहीं हम कट्टर मुस्लिम हैं, इस वजह से जो है वो हिंदुओं के प्रति बहुत असहिष्णु रहे हैं। किस शासक ने निजाम खां के नाम से गद्दी संभाली और बाद में अपना नाम बदलकर सिकंदर लोदी रखा? तो सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट है, सैयद वंश के शासकों को किस रूप में देखा जाता है? तो तैमूर के प्रतिनिधि के रूप में। खिज्र खां ने कौन सी उपाधि धारण नहीं की? तो उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि रैयत आला की उपाधि धारण की। मुबारक शाह के दरबार इतिहासकार कौन थे? तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी। तारीख मुबारक शाही नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी। अलाउद्दीन आलम शाह ने दिल्ली का सिंहासन छोड़कर कहाँ चला गया था? तो वो बदायूं चला गया और बदायूं की ही जो जागीर से खुश रहा और बहलोल लोदी को बोला कि आप ही गद्दी संभालिए। लोदी वंश के किस शासक ने अफगानों की जनजातीय समानता पर जोर दिया? तो बहलोल लोदी ने। मैंने कहा ना, इसका जो रूल था, जो इसका जो राजत्व सिद्धांत था, वो था फर्स्ट अमंग इक्वल्स था, यानी कि मैं सबके समान ही हूं, लेकिन सबके समान में सबसे पहले मैं आता हूँ, लेकिन सबके समान ही हूं। सिकंदर लोदी ने संस्कृत के आयुर्वेदिक ग्रंथ का किस भाषा में अनुवाद करवाया था? तो फारसी भाषा में। फरहांग ए सिकंदरी नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? जो चिकित्सा विज्ञान। इब्राहिम लोदी की मृत्यु पानीपत के प्रथम युद्ध में कैसे हुई? तो वो युद्ध के मैदान में ही मारा गया। लोदी वंश के किस शासक ने अपने अमीरों के साथ फर्श पर बैठकर उनका सम्मान किया? तो बहलोल लोदी ने। बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सिकंदर लोदी किस संघर्ष के बाद गद्दी पर बैठा? तो अपने भाई बारबक शाह से सत्ता के लिए संघर्ष करके। इब्राहिम लोदी के शासन काल की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? तो अमीरों के साथ उसका अहंकारी व्यवहार। इब्राहिम लोदी को किस शासक ने युद्ध के मैदान में हराया? तो बाबर ने। सिकंदर लोदी ने कौन सा मंदिर तोड़ दिया था? तो मथुरा का मंदिर। लोदी वंश के किस शासक ने अपनी मां के हिंदू धर्म को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया? तो देखो, भले ही सिकंदर लोदी की मां जो है वो हिंदू धर्म की थी, ये बात सही है, लेकिन उसने कभी स्वीकार नहीं किया, उसने कभी हिंदुओं के प्रति जो है अपनी निष्ठा ना दर्शाई, बल्कि उसने असहिष्णुता ही पालन की। तो इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। सैयद वंश के किस शासक को तैमूर के पुत्र शाहरुख ने अपने प्रतिनिधि के रूप में मान्यता दी? तो खिज्र खान। मुबारक शाह ने दिल्ली के अमीरों से कैसे निपटा? तो उनकी शक्तियों को सीमित करके। मोहम्मद शाह के शासनकाल में किस महत्वपूर्ण व्यक्ति का उदय हुआ? तो बहलोल लोदी का, क्योंकि मोहम्मद शाह इसको पुत्र कहता था। बहलोल लोदी ने सैयद वंश के अंतिम शासक से दिल्ली का सिंहासन कब प्राप्त किया? तो 1451 ईस्वी में, और फिर 1451 से लेकर 89 तक, यानी सबसे ज्यादा समय तक 38 साल तक शासन किया। लोदी वंश का शासनकाल दिल्ली सल्तनत के किस काल से संबंधित है? तो अंतिम काल से। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी कब बनाया? तो 1506 में। आगरा की स्थापना 1504 में की, लेकिन राजधानी 1506 में बनाया। इब्राहिम लोदी ने राणा सांगा को किस युद्ध में हराया था? तो इब्राहिम लोदी ने राणा सांगा को किसी भी युद्ध में नहीं हराया था, इनमें से कोई नहीं होगा। बहलोल लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। सिकंदर लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में ही स्थित है। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो वो पानीपत में स्थित है। खिज्र खान ने दिल्ली पर अधिकार करने के बाद तैमूर के पुत्र शाहरुख को वार्षिक कर भेजा। यह कर क्या था? तो खराज था। सैयद वंश के किस शासक ने मालवा के शासक महमूद शाह खिलजी से युद्ध किया था? तो वो था मोहम्मद शाह। लोदी वंश के किस शासक ने हिंदुओं को अपने शासनकाल में उच्च पदों पर नियुक्त किया? तो किसी ने भी नहीं।
बहलोल लोदी ने दिल्ली का सिंहासन प्राप्त करने के बाद अपना पहला अभियान कहाँ चलाया? तो जौनपुर में। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में कौन सा अमीर उसके खिलाफ साजिश रच रहा था? तो ये तीनों ही, आलम खां लोदी, दौलत खां लोदी और राणा सांगा, ये तीनों ही कर रहे थे। बहलोल लोदी ने जौनपुर के अंतिम शासक को कब हराया? तो 1479 ईस्वी में। सिकंदर लोदी ने भूमि की माप के लिए किस इकाई का प्रयोग किया? तो गजे सिकंदरी। इब्राहिम लोदी ने अपने अमीरों के साथ किस तरह का व्यवहार किया? तो उनके साथ कठोरता से पेश आया। लोदी वंश के किस शासक ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई? तो बहलोल लोदी ने, क्योंकि ये थोड़ा सा इन दोनों के मामले में थोड़ा सा धार्मिक सहिष्णुता था। वैसे तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है तो वो हम मार सकते हैं, लेकिन नहीं मारना चाहिए क्योंकि बुक में बहलोल लोदी दिया हुआ है। वैसे मैंने इसका हिस्ट्री पढ़ा है तो ये भी कुछ खास सहिष्णु था नहीं। सिकंदर लोदी के समय शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव आया? तो फारसी को सरकारी भाषा बनाया गया और शिक्षा में इसे बढ़ावा मिला। इब्राहिम लोदी को बाबर के खिलाफ युद्ध के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो दौलत खां लोदी, आलम खां लोदी और राणा सांगा, इन तीनों ने ही। सैयद वंश के शासकों का वंश क्या था? तो वो लोग खुद को पैगंबर मोहम्मद का वंशज मानते थे, जो कि अरबी थे। मुबारक शाह ने दिल्ली के अमीर दौलत खां लोदी को कैसे हराया? तो युद्ध में हराया। खिज्र खां के शासनकाल में किस क्षेत्र में विद्रोह हुआ था? तो गुजरात में। बहलोल लोदी ने सैनिकों के साथ कैसा व्यवहार किया? तो उन्हें जागीरें दी। सिकंदर लोदी ने अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए कौन से उपाय किए? तो नया कर लगाया, भूमि कर बढ़ाया और व्यापार और वाणिज्य को भी बढ़ावा दिया। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद भारत में किस नए राजवंश की स्थापना हुई? तो मुगल साम्राज्य की। सिकंदर लोदी ने मस्जिदें बनाने के लिए कौन सा उपाय किया? तो सरकारी खजाने का उपयोग किया। लोदी वंश के किस शासक ने दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाया? तो किसी ने भी दौलताबाद को राजधानी नहीं बनाया था। खिज्र खान ने रैयत आला की उपाधि क्यों धारण की? तो क्योंकि वह तैमूर का प्रतिनिधि था, वह स्वतंत्र सुल्तान नहीं था। सैयद वंश के शासकों का वंश हजरत मोहम्मद से संबंधित होने का दावा करता है। इस दावे का आधार क्या था? तो वो खुद को पैगंबर मोहम्मद का वंशज मानते थे। मुबारक शाह के बाद सैयद वंश का कौन सा शासक गद्दी पर बैठा जिसके शासनकाल में बहलोल लोदी का उदय हुआ? तो मोहम्मद शाह बैठा। बहलोल लोदी का शासनकाल कितने वर्षों तक था? तो 38 वर्षों तक। सिकंदर लोदी ने कौन सी बीमारी के कारण अपनी जान गंवाई? तो गले के रोग की वजह से। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में कौन सा प्रसिद्ध अमीर ग्वालियर का शासक था? तो विक्रमाजीत। लोदी वंश के किस शासक ने हिंदुओं से लिए जाने वाले करों को हटा दिया? तो बहलोल लोदी ने। तो इसीलिए इसको ये जो कर हटा दिया, इस वजह से जो है इसको कहा जाता है कि ये सहिष्णु था। हालांकि इसका जो है बुक में मैंने कोई उल्लेख नहीं देखा था, लेकिन इस बुक में दिया हुआ है तो इसलिए चलो मान लिया जाए। सिकंदर लोदी ने मुस्लिम महिलाओं को किन धार्मिक स्थानों पर जाने से रोका? तो मजारों और संत की कब्रों पर। इब्राहिम लोदी के खिलाफ राणा सांगा ने बाबर को क्यों आमंत्रित किया? इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, क्योंकि उसने सोचा कि जब बाबर आक्रमण करेगा तो बाबर क्या है, वो जो है एक बर्बर प्रजाति से है, तो वो बस आक्रमण करेगा और लूटपाट करके चला जाएगा। लेकिन उसने क्या किया, मुगल साम्राज्य की स्थापना कर ली, जो कि राणा सांगा के लिए एकदम अनएक्सपेक्टेड था। सैयद वंश के किस शासक ने तैमूर के आक्रमण के बाद अराजकता को नियंत्रित करने का प्रयास किया? तो खिज्र खान ने, क्योंकि उसके बाद जब तैमूर चला गया वापस तो इसी ने दोबारा से जो है दिल्ली सल्तनत को मजबूत करने का काम किया। बहलोल लोदी का गुजरात अभियान विफल क्यों रहा? क्योंकि जौनपुर के शासक के विद्रोह के कारण। सिकंदर लोदी ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कौन से उपाय किए? तो गुप्तचर विभाग को मजबूत किया, अधिकारियों को कड़ी सजा दी, रात में गश्त की व्यवस्था की, ये सब। लोदी वंश के किस शासक ने मस्जिदों में फारसी में उपदेश देने की प्रथा शुरू की? तो सिकंदर लोदी ने। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में कौन सा राजपूत राजा एक प्रमुख विरोधी था? तो राणा सांगा। लोदी वंश का शासनकाल दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किस लिए महत्वपूर्ण है? तो अफगानों को सत्ता में लाया। दिल्ली सल्तनत, हाँ, जब ये लोदी वंश आया तब उसने अफगानों को सत्ता में लाया, लेकिन ये जब गया तो दिल्ली सल्तनत का अंत किया और मुगलों के लिए भी मार्ग प्रशस्त किया। तो उपरोक्त सभी हो गए। सिकंदर लोदी ने कृषि के विकास के लिए कौन सा कदम उठाया? तो भूमि की माप का मानक तय किया। सैयद वंश के किस शासक ने सरहिंद के गवर्नर के रूप में सेवा की थी? तो देखो, वैसे बुक में आंसर दिया हुआ है खिज्र खान, लेकिन अगर ऑप्शन में होता इनमें से कोई नहीं तो मैं प्रीफर करता इनमें से कोई नहीं। बहलोल लोदी ने अपने शासनकाल में किस राजवंश को पराजित कर दिल्ली में मिलाया? तो शर्की राजवंश को, जो कि जौनपुर का था।
इब्राहिम लोदी के खिलाफ पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो बाबर की सैन्य रणनीति और तोपखाने का प्रयोग। हालांकि उसका जो है शासन कमजोर था, लेकिन उसके खिलाफ अमीरों का विद्रोह नहीं था, इसलिए मैं जो है उपरोक्त सभी नहीं मारूंगा। हालांकि उपरोक्त सभी भी जो है एक तरह से देखा जाए तो ठीक रहा था, लेकिन बुक में दिया हुआ है बाबर की सैन्य रणनीति और तोपखाने का उपयोग। सिकंदर लोदी के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो इब्राहिम लोदी बैठा। एंड द लास्ट इज, लोदी वंश के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो अफगान अमीरों की आपसी प्रतिद्वंदिता, कमजोर शासक, विदेशी आक्रमण, उपरोक्त सभी। तो इस तरह से तुम्हारा लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत समाप्त होता है। नेक्स्ट हम मुगल साम्राज्य शुरू करेंगे, नहीं नेक्स्ट हम जो है पहले दिल्ली सल्तनत का प्रशासन वगैरह करेंगे। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।